सिद्धे स्थिता आचार्या जिन शासनोन्नति करा पूज्य उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम। पंच परमेष्ठी भगवान को वंदन, नमस्कार। श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदन। गुरु आचार्य श्री अस्तिमल जी महाराज साहब सभी से सादर जय जिनेन्द्र। अरुण भैया थोड़ा जोर से। आज हम गेटिंग द वॉइस, हाँ थोड़ा माइक के पास लेके बोल लीजिए। आज हम जैन दर्शन पर कुछ प्रारंभिक जानकारी करने का प्रयास करेंगे। आज का विषय है जैन दर्शन। इसमें दो शब्द अपने को मिले हैं, एक जैन दूसरा दर्शन। जैन का अर्थ मेरे ख्याल से हम सब जानते हैं, जो जिनके उपासक है वो जैन कहलाते हैं। लेकिन आज का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है दर्शन। जैन दर्शन को जानने के पहले हम दर्शन शब्द का अर्थ अवश्य जाने, उसका प्रयास करेंगे। जैन शब्द का, दर्शन शब्द का अर्थ क्या है? वैसे तो दर्शन फिलॉसफी को कहा जाता है, जो कि बड़ा क्लिष्ट और सरदर्द वाला शब्द है। अनेक लोगों को ये शब्द सुनते ही जैसे सर में भारीपन लगने लगता है। ये हमारे बस का नहीं है। फिलोसॉफी जो विषय है वो हर एक व्यक्ति का बस का नहीं है, हर एक आदमी इससे दूर रहना चाहता है। लेकिन जैन दर्शन के बारे में मैंने मेरे अपने गुरुओं से जो सीखा है, समझा है, जाना है, उसको आज आप लोगों के साथ शेयर करने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोगों को जितना इसमें अच्छा लगे वो मेरे गुरु भगवंतों की देन है, और उसमें अगर कोई गलत हो, कमी हो, तो हो सकता है मेरी तरफ से कुछ रह जाए। दर्शन, दर्शन शब्द का सामान्य अर्थ क्या? वैसे तो दर्शन का मतलब देखना। वॉइस इज ओके? हाँ ठीक है। दर्शन का सामान्य अर्थ है देखना। लेकिन यहां पर जब हम फिलोसॉफी की बात कर रहे हैं तो हमारा देखने का नजरिया क्या, वो आएगा दर्शन। एक एक व्यक्ति का देखने का नजरिया क्या? आंख से नहीं देखना, आत्मा से देखना ही वास्तव में दर्शन है। एक अपेक्षा से ऐसा कहा जा सकता है। अब इस दर्शन शब्द के अनेक अर्थ किए जा सकते हैं अपने को समझने के लिए, क्योंकि अपने को एकदम सामान्य शब्दों में प्रारंभिक स्टेज के लेवल से इस बात को समझने का प्रयास करना है, क्योंकि एक बहुत गूढ़ और गहन विषय है जैन दर्शन। दर्शन अपने आप में ही बहुत गूढ़ और विषय है, लेकिन जैन दर्शन तो और भी गूढ़तम है। उसको समझना, आप लोग कितना समझ पाए हैं, समझ सकते हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे लिए बहुत कठिन विषय है। इसलिए इसको अपन सामान्य से सामान्य शब्द, आसान से आसान शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। दर्शन शब्द का अर्थ किया जा सकता है सोच, श्रद्धा, समझ, नीति, सिद्धांत, वाद, मत आदि आदि शब्द के अनेक अर्थ किए जा सकते हैं। इन अनेक अर्थों के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं कि भाई दर्शन किसे कहते हैं, और उसके साथ साथ जैन दर्शन किसे कहते हैं। सोच, समझ और श्रद्धा, ये अगर दर्शन शब्द का अर्थ लिया हमने, होता ही है, तो फिर हमारे सामने अगला प्रश्न खड़ा होता है कि ये सोच, समझ, श्रद्धा, नीति किस संबंध में? हमको किसकी बात करनी है? हमको क्या चीज समझना है? वैसे तो सोच और समझ, वैसे तो समझ संसार के सभी प्राणियों में होती है, लेकिन यहां पर हम मनुष्यों की बात करने के लिए बैठे हैं। आज हम मनुष्यों की सोच और समझ की बात करेंगे। संसार का प्रत्येक जीव अपना जीवन निर्वाह तो करता ही है, जीवन यापन करता ही है, अपनी जीवन यात्रा पूरी करता ही है। किसी की जीवन यात्रा रुकती तो नहीं है। अनेक या यूं कहें कि अधिकतर मनुष्यों की सोच व समझ भी यही तक होती है कि भाई कैसे जीवन चलाना, कैसे जीवन को पूरा करना। जीवन निर्माण की बात, ये तो हुई जीवन पूरा करने की बात, जीवन चलाने की बात, लेकिन जीवन निर्माण की बात, ये तो शायद ही कोई एक बिरला व्यक्ति, कोई एक विशिष्ट व्यक्ति, कोई एक ज्ञानी मनुष्य ही इसकी बात करता है, सोचता है।
क्योंकि हर एक को इसकी यहां तक पहुंचने का अवसर ही नहीं मिलता, पहुंच ही नहीं पाता है। अब मनुष्य ही संसार में सबसे विकसित और समझदार प्राणी है, समस्त जीवों में, समस्त सृष्टि में। तो मनुष्य से ही अपेक्षा की जाती है कि उसका दर्शन अच्छा हो, उसका दर्शन सम्यक हो, जिससे कि वो अपने जीवन को निर्वाह नहीं कर सके, निर्माण भी कर सके। अब बात यह आती है कि प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो दुख चाहता है? हाथ खड़ा कर दे अपना। इसका मतलब हर व्यक्ति सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता। लेकिन मेरा अगला प्रश्न है कि क्या हर व्यक्ति सुख प्राप्त कर पाता है? शायद सबका अर्थ होगा कि नहीं, हर एक व्यक्ति का अर्थ यही आएगा कि नहीं, सुख नहीं प्राप्त कर पाता है। आप सब लोग सुखी हैं सब तरह से, किसी को कोई दुख नहीं है, ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा। तो फिर हम सुख चाहते हैं, फिर प्राप्त प्राप्त नहीं हो रहा, क्यों? शायद इस प्रश्न पर हमने कभी विचार नहीं किया, इसको समझने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि उसकी सोच, जो व्यक्ति सुख प्राप्त करना चाहता है सुख प्राप्त नहीं करता है, तो उसका कारण क्या, उसको हमें समझना पड़ेगा, उस कारण को सुधारना पड़ेगा, तो व्यक्ति सुखी हो सकता है। उस व्यक्ति की सोच, समझ, सिद्धांत सही नहीं है, इस वजह से वो सुखी नहीं हो पा रहा है। सुख चाहते हुए भी, सुख चाहने का प्रयास करते हुए भी प्राप्त नहीं कर पाता है, उल्टा दुख ही पाता है, दुख ही बढ़ाता है और परंपरा से अपना संसार बढ़ा लेता है। तो अब हमको यह समझ में आया कि दर्शन, जैन, पहले हम जैन दर्शन की बात में करेंगे। दर्शन एक ऐसी चीज है, ऐसी सोच है, ऐसी समझ है जो व्यक्ति को सुखी बना सकती है, दुखी व्यक्ति को सुखी बनाने का साधन नहीं है। अब हम दर्शन की बात करें, वैसे तो संसार में अनेक दर्शन प्रसिद्ध हैं, दर्शनों की कोई गणना नहीं की जा सकती कि भाई कितने दर्शन हैं। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी सोच है, अपना अपना समझ है, जितने व्यक्ति उतनी सोच और उतने ही दर्शन। पर कुछ विशिष्ट दर्शन भी होते हैं जिनको मानने वाले, जिनको फॉलो करने वाले, जिनके अनुसार अनुसरण करने वाले अनेक लोग होते हैं, तो वो दर्शन विशिष्ट बन जाते हैं। जिस दर्शन के फॉलोअर अधिक लोग होते हैं वो दर्शन वास्तव में नेचुरली अच्छा ही होगा, तभी उसके ज्यादा फॉलोअर है। ये एक सामान्य बात है। अब दर्शन को समझने के लिए हम दर्शन के दो विभाग कर सकते हैं, एक भारतीय दर्शन और एक पाश्चात्य दर्शन। मोटे तौर पर इसके दो रूप कर सकते हैं। एक अन्य अपेक्षा से आध्यात्मिकवाद और भौतिकवाद के रूप में भी इसके दो भेद हम कर सकते हैं। भारतीय दर्शन को मुख्य रूप से वैदिक और अवैदिक दर्शन के रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, क्योंकि विश्व के अंदर भारतीय दर्शन ही विशिष्ट है, सबसे अच्छा है। ये हम आगे जाके समझेंगे इसको धीरे धीरे। सॉरी। अवैदिक दर्शन में मुख्य 3 दर्शन है, उनके नाम है चार्वाक मत, जैन मत और बौद्ध मत। ये 3 अवैदिक दर्शन है। और जबकि वैदिक दर्शन के 6 भेद हैं, 6 भाग, 6 प्रकार हैं, वो है, उनके नाम भी मैं बता सकता हूं। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। तो ये 6 तो हो गए वैदिक दर्शन और 3 हो गए अवैदिक दर्शन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन में ये प्रमुख 9 दर्शन बहुत प्रमुखता से छाए हुए हैं। इसके अनेक फॉलोवर हुए। ये दर्शन बहुत लंबे चौड़े रहे हैं, इनको लोगों ने समझा है, इसको फॉलो किया है, करने का प्रयास किया है। इसलिए ये सब, लेकिन ये सब जानने से हमारा कोई समस्या का समाधान होने वाला नहीं, हमें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। हमें तो जैन दर्शन की बात करनी है आज। हमको जैन दर्शन की बात समझनी, क्योंकि हमारा विषय यही है। जैन दर्शन मूल में द्वैतवादी है। द्वैतवादी मतलब दो जिसके मुख हैं, यानी 2 चीजों को जो प्रमुख रूप से मानता है वो जैन दर्शन है। यानी ऐसा कह सकता है कि जैन दर्शन 2 चीजों को प्रमुख रूप से मानता है। वैसे तो जैन दर्शन में 9 तत्वों का प्रतिपादन किया गया, 9 तत्व बतलाए गए हैं, पर इन 9 तत्वों में 2 तत्व प्रमुख हैं, जीव और अजीव, जीव तत्व और दूसरा अजीव तत्व। जैन दर्शन मानता है कि जीव और अजीव ये 2 तत्व प्रमुख हैं। इन 2 का मिलना ही संसार है और इन 2 का बिछुड़ना ही मुक्ति है, मोक्ष है। इन 2 का पृथक पृथक हो जाना संसार से मुक्ति है। कैसे? जीव जब सकर्मा होता है, कर्म सहित होता है,
जीव के साथ अजीव जुड़ता है तो संसार के बन जाता है, संसार होता है। और जब जीव की कर्म रहित हो जाता है, जड़ से अलग हो जाता है, तो वो मुक्त हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। इस प्रकार जैन दर्शन जीव की सत्ता को भी स्वीकार करता है और अजीव की सत्ता को भी स्वीकार करता है। इस वजह से जैन दर्शन को द्वैतवादी भी कहा गया है। जैन दर्शन ईश्वरवादी दर्शन नहीं है। जैन दर्शन मानता है कि आत्मा ही संपूर्ण कर्मों से मुक्त होकर परमात्मा बनता है। कोई ईश्वर नाम की कोई शक्ति नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमको मुक्ति दिला सके, हमारे दुखों को दूर कर सके। जैनों के 4 संप्रदाय हैं, श्वेतांबर, दिगंबर, स्थानकवासी और तेरापंथी। इन चारों में मूल तत्व के संबंध में किसी प्रकार का कोई भी मतभेद नहीं है। तत्व संबंधी तथा दर्शन संबंधी किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। सिर्फ आचार पक्ष को लेकर इन चारों में कुछ विचार भेद रहा हुआ है। उस वजह से ये 4 संप्रदाय अलग अलग बन गई हैं। वास्तव में इनके जो भेद के कारण हैं, चारों संप्रदायों के जो विचार भेद का कारण है, वो है अनुकंपा, अहिंसा और अपरिग्रह की व्याख्या में कुछ मतभेद होने के कारण ये चारों संप्रदाय अस्तित्व में आए हैं। अनुकंपा, अनुकंपा किसे कहते हैं? किसी भी दुखी प्राणी को देखकर अपने मन में दया आना, अनुकंपा आना, उसके प्रति दया आना, उसको दुख दूर हो जाए ऐसे हमारे मन में भाव आना, ये अनुकंपा है। ये जैन दर्शन का एक प्रमुख अंग है अनुकंपा। जो जैन दर्शन के जो 4 प्रमुख संप्रदाय हैं, उसमें तेरापंथ संप्रदाय इस अनुकंपा का अर्थ कुछ विशेष अलग तरह से करता है। तेरापंथ के संप्रदाय का मानना है कि अनुकंपा करने से, अगर मैंने किसी प्राणी पर अनुकंपा की, मैंने बिल्ली पर अनुकंपा करके उसको थोड़ा दूध पिला दिया, तेरापंथ मत ऐसा मानता है कि आपने बिल्ली पर अनुकंपा करके उसको दूध पिलाया, अब हो सकता है कि वो शरीर से स्वस्थ हो गई, ताकतवर हो गई, अब जाकर चूहों का शिकार करेगी, उनको पकड़ेगी, उनको मारेगी, उनको खाएगी, पाप करेगी। उस पाप के भागी आप भी होंगे, क्योंकि आपने उसको अनुकंपा करके दूध पिलाया है। मैंने किसी गरीब भिखारी को देखकर, वो मुझसे बोला कि मैं 2 दिन का भूखा हूं, सुबह से कुछ खाया नहीं हूं, 1 दिन का भूखा हूं, मेरा पेट भरने के लिए कुछ दीजिए। मैंने उसे 10-20 रुपए दे दिए, अनुकंपा बस, मुझे उस पर दया आई। वो व्यक्ति बाजार में जाता है, 10 रुपए का आटा खरीदता है, आटे की गोलियां बनाता है, नदी या तालाब में किनारे जाकर उस कांटे लगाकर उस आटे में और मछलियां पकड़ता है, उन मछलियों को बेचकर उस 20 रुपए से 100 रुपए कमाता है, फिर अपने परिवार का पालन करता है। मैंने उसको आटा खरीद कर मछली मारने के लिए नहीं दिया था, मैंने उसको दिया था रुपया कि भाई आटा खरीद के रोटी बनाकर अपना पेट भर सके। तो मेरा काम तो वहीं तक था, मेरी भावना वहीं तक थी। अब उसका आगे उसने दुरुपयोग किया, पाप कर्म किया, उसका भागीदार भी वो स्वयं ही होगा, ऐसा जैन दर्शन मानता है। लेकिन अनुकंपा को कुछ अलग अर्थ करके तेरापंथ समाज इस तरह से मानता है कि आपने अनुकंपा करके उसको जो पैसा दिया, उससे उसने मछलियों की जो हत्या की, उसका पाप आपको भी लगेगा। ये इतना सा भेद है तेरापंथ और अन्य संप्रदायों में। अब दूसरी बात आती है अहिंसा की। 3 मुख्य भेद बताया ना, अनुकंपा, अहिंसा और परिग्रह, इन 3 की व्याख्या में कुछ मतभेद है इन चारों संप्रदायों में। तो दूसरा मतभेद आता अहिंसा के व्याख्या पर। अहिंसा तो जैन धर्म को अहिंसा परमो धर्म कहा गया है, अहिंसा परमो धर्म है। लेकिन जो श्वेतांबरवादी हैं, जो मंदिर मार्गी हैं, वो अहिंसा का कुछ व्याख्या अलग तरह से करते हैं। इसलिए वो मंदिर में मूर्ति बनाते हैं, मूर्ति के सामने अगरबत्ती लगाते हैं, प्रज्वलित करते हैं, दीपक संजोते हैं। लेकिन जैन दर्शन मानता है कि हिंसा में धर्म हो नहीं सकता। और जैन दर्शन में जीवों के 6 काय बताए हैं, उसमें अग्निकाय भी एक काय है। अग्निकाय यानी कि वो जीव जिनका शरीर ही अग्नि है। अब अगरबत्ती लगाने से, दीपक संजोने से अग्निकाय के जीवों की हिंसा निश्चित रूप से होती है। लेकिन श्वेतांबरवादी मानते हैं कि उसमें हिंसा नहीं है, हम भगवान की पूजा के लिए कार्य कर रहे हैं, वो हिंसा नहीं मानते, इसलिए उन्होंने अपना यह अलग पंथ संप्रदाय बना लिया। अब तीसरा जो मतभेद का
पॉइंट है वो है अपरिग्रह। दिगंबर जो है वो कहते हैं कि भाई अपरिग्रह पूरा होना चाहिए। आपने वस्त्र धारण कर लिए, ये आपका परिग्रह हो गया, आपको नग्न रहना पड़ेगा अगर आपको जैन दर्शन का पालन करना है, जैन धर्म का पालन करना है। जैन दर्शन कहता है अपरिग्रह की जो परिभाषा करता है कि आपके पास जो उपाधि है, जो साधन है, सामग्रियां हैं, पहली बात तो वो कम से कम होनी चाहिए, अल्प से अल्पतम में आपको अपना जीवन यापन करना चाहिए। और जो अल्पतम भी आपके पास है उसमें आप अपनी आसक्ति नहीं रखें। साधु के पास अपना ओढ़ने का दुपट्टा है, नीचे पहनने का चोलपट्टा है, ओगा है, मुपत्ति है, पूंजनी है, पात्र है, वो उनके आवश्यक पात्र हो सकते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन वो साधु अपने इस आवश्यक उपकरणों पर भी ममत्व नहीं रखे, आसक्ति नहीं रखे कि ये मेरा है, ये कौन ले गया, कोई चुरा तो नहीं लेगा, हर समय उसी की रक्षा करता रहे, उसी का ध्यान करता रहे, ये मेरा अच्छा होना चाहिए, ये मेरा अच्छी क्वालिटी का वस्त्र होना चाहिए, मेरा चमकने वाला होना चाहिए, सुंदर दिखने वाला होना चाहिए। अगर उसके ऐसे भाव हैं तो वो परिग्रह में आता है जैन दर्शन की व्याख्या के अनुसार। लेकिन दिगंबर वाले मानते हैं कि आपका अल्प से अल्पतम भी है तो भी वो परिग्रह में आएगा, इसलिए वो कहते हैं हमको निर्वस्त्र रहना है तभी आपका होगा। तो उन्होंने अपना अलग संप्रदाय बना दिया दिगंबर। ये तीन छोटी छोटी बातों पर, उसकी व्याख्या पर जो मतभेद हैं इन चारों जैन संप्रदाय में, उसके अलावा कहीं पर भी कोई मतभेद नहीं है। और जैन बाकी सारे सब बिंदुओं पर, मुख्य और सामान्य सभी बिंदुओं पर चारों संप्रदाय एक है, उनका सबका दर्शन एक है। जैन दर्शन विश्व का सर्वश्रेष्ठ दर्शन है। उसकी कुछ ऐसी विशिष्ट विशेषताएं हैं जो अन्य दर्शनों में नहीं पाई जाती। हम चूंकि जैन दर्शन का एकदम प्रारंभिक प्राइमरी अध्ययन कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए एकदम जो छोटे छोटे सामान्य बिंदु हैं उस पर मैं बात करने का प्रयास कर रहा हूं। जैन दर्शन की ऐसी प्रमुख विशेषताएं हैं जो किसी अन्य दर्शन में नहीं मिलती, इस वजह से जैन दर्शन विशिष्ट दर्शन है। लेकिन फिर भी जैन दर्शन कभी भी अपने आप को विशिष्ट दर्शन नहीं कहता। भगवान महावीर ने कभी नहीं कहा कि मेरा दर्शन विशिष्ट है, मेरा धर्म विशिष्ट है, मैं जो कह रहा हूं उसका तुम पालन क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसा भगवान ने कभी नहीं कहा। भगवान ने कहा कि मैंने ऐसा कार्य करके, ऐसी क्रिया करके, ऐसे तप और संयम का पालन करके मैंने केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्राप्त किया है, मैं मुक्ति का अधिकारी बना हूं। जो मैंने किया है वो मैं अनुभूति के आधार पर आपको बता रहा हूं, जिसको इसको चाहिए वो इसका पालन करे। भगवान ने कभी भी देश ना दी। उसके सामने, उनके सामने बैठने वाले अनेकों व्यक्ति थे, भगवान की वाणी सुनकर सभी व्यक्ति तो दीक्षित नहीं हो गए। कोई एक भव्य आत्मा वहां से उठती थी और भगवान को बोलती थी कि भाई मुझे आपकी वाणी पर विश्वास आ रहा है, मुझे आपकी वाणी सच्ची लग रही है, मैं आपके चरणों में दीक्षित होना चाहता हूं, और दीक्षा अंगीकार करता और भगवान के मार्ग पे चल पड़ता। बाकी के लोग अपने घर चले जाते सुनकर भी। तो भगवान ने किसी को भी पीछे से आवाज लगा के कहीं मैं ऐसा नहीं कहा, ओ ए लोग तुम लोग कहां जा रहे हो, सुनते क्यों नहीं हो, मैंने तुमको इतनी अच्छी बात बताई है उसका अनुसरण क्यों नहीं कर रहे हो। भगवान ने ऐसा कभी किसी व्यक्ति से भी नहीं कहा। तो जैन दर्शन की जो प्रमुख विशेषताओं की हम चर्चा कर रहे हैं, सबसे पहली जैन दर्शन की विशेषता है कि उसने सठ द्रव्य का जो स्वरूप विश्व के सामने रखा, नव तत्वों का जो स्वरूप विश्व के सामने रखा, ऐसा कोई भी दर्शन आज तक नहीं रख पाया है, नहीं रख पा रहा है। अब सठ द्रव्य किसको कहते हैं? द्रव्य, द्रव्य तो सामान्य बात हो गई, कोई चीज वस्तु पदार्थ को द्रव्य कहते हैं। ये द्रव्य ऐसे 6 द्रव्य हैं इस संसार के अंदर। वो कौन कौन से हैं? धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, उद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय। ये 6 चीजें मिलकर, ये 6 द्रव्य मिलकर लोक का निर्माण होता है, लोक बनता है। और जहां पर ये 6 चीजें हैं वहां लोक है, जहां ये 6 चीजें नहीं है वहां लोक नहीं है। अब इस बात को और अलग से, इस तत्व को विस्तार से समझना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर इतना मात्र समझा जाए कि जो 60 द्रव्य का स्वरूप जैन दर्शन प्रस्तुत करता है वो कोई भी दर्शन देने में समर्थ नहीं हुआ है, नहीं दे पाता है। और जैन दर्शन ने जो नव तत्वों का स्वरूप रखा है संसार के सामने, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, ये 9 तत्व हैं। ये 9 तत्वों का स्वरूप जो जैन दर्शन हमारे सामने रखता है वो कोई भी दर्शन देने में समर्थ नहीं है।
और ये षट द्रव्य और नव तत्व का अध्ययन, इनकी जानकारी, इनकी समझ ही जीव को सम्यक दृष्टि बनाती है। किसी जीव को सम्यक दर्शनी बनना है तो उसकी पहले षट द्रव्य और नव तत्व की जानकारी उसको होना आवश्यक है। जिस जीव के पास, जिस व्यक्ति के पास षट द्रव्य और नव तत्व की जानकारी नहीं है, उसका दर्शन सम्यक नहीं हो सकता, वो आगे नहीं बढ़ सकता जैन दर्शन में। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और एकमात्र जैन दर्शन इसका स्वरूप प्रस्तुत करता है हमारे सामने। जैन दर्शन की दूसरी प्रमुख विशेषता है कि जीव, जो भी भव्य प्राणी है, जो भी भव्य जीव है, वो पुरुषार्थ करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अन्य दर्शन वो कहते हैं आ जाओ तुम ऐसे करो, मैं तुमको मुक्ति दिला दूंगा, मोक्ष दिला दूंगा, सुखी बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन कोई भी मुक्ति दिलाने में सक्षम नहीं है। जैन दर्शन इस बात को कहता है कि जीव स्वयं अपने पुरुषार्थ से तप और संयम का पालन करके और मोक्ष प्राप्त कर सकता है, मुक्ति प्राप्त कर सकता है, अपने सारे कर्मों से दूर हट सकता है। तीसरी जैन दर्शन की विशेषता है, जैन दर्शन कहता है कि स्त्री भी मुक्ति की अधिकारी है। अनेक दर्शन ऐसे हुए हैं जो ऐसा कहते हैं कि स्त्री को मुक्ति प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, मात्र पुरुष ही मुक्ति प्राप्त कर सकता है। लेकिन जैन दर्शन कहता है कि स्त्री भी मुक्ति प्राप्त करने की अधिकारी है। वो इस बात का प्रमाण देता है, इस बात की विधि बताता है। और हमारे 24 तीर्थंकरों में मल्ली भगवती भी एक तीर्थंकर हुई है जो स्त्री के वेद से हुई है, और हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है कि स्त्री भी मोक्ष प्राप्त कर सकती है, तीर्थंकर बन सकती है। कर्म, जैन दर्शन की चौथी प्रमुख विशेषता है, कर्म सिद्धांत का जैन दर्शन में जितनी गहराई से अध्ययन, चिंतन, मनन किया गया है, वैसा किसी भी दर्शन में नहीं किया गया। जैन दर्शन कर्म सिद्धांत का इतनी गहराई से अध्ययन करके उसका समाधान देता है, उसका चिंतन देता है, जितना कोई भी दर्शन देने में सक्षम नहीं है। जैन दर्शन की पांचवी एकदम विशिष्ट विशेषता है कि जैन दर्शन सभी प्रकार के सिद्धों को स्वीकार करता है। आप जो लोग भी इसको सुन रहे हैं उसमें से अनेक व्यक्ति प्रतिक्रमण जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो करते तो होंगे ही, कम से कम पर्युषण के दिनों में, संवत्सरी के दिन में, उसमें 5 पदों की वंदना आती है, उसमें दूसरा पद आता है सिद्ध भगवान की वंदना, उसमें आती है 14 प्रकार 15 भेदे सिद्ध हुए, तीर्थ से सिद्ध होने वाले, अतीर्थ से सिद्ध होने वाले, स्वयंभूत सिद्धा, प्रत्येकभूत सिद्धा, स्त्रीलिंग सिद्धा, पुरुषलिंग सिद्धा, नपुंसकलिंग, स्वलिंग सिद्धा, अन्यलिंग सिद्धा। स्वलिंग यानी जैन लिंग से, जैन साधु के बहाने से भी सिद्ध होने वाले होते हैं, तो अन्य लिंग वैष्णव के बहाने से, अन्य से भी, दिगंबर से, हर एक से। बहाने का महत्व नहीं है, महत्व है राग द्वेष का क्षय होना। तो जैन दर्शन इस बात को स्वीकार, 15 प्रकार के सिद्धों के भेद वहां पर दिए हुए हैं, वो कहता है कि 15 प्रकार से भी सिद्ध हो सकते हैं, होते हैं, इस बात को स्वीकार करता है। ऐसा अन्य दर्शन दूसरों को स्वीकार नहीं करता है, वो कहता है मैं कहता हूं वो ठीक है, बाकी सब गलत है। अगली जैन धर्म की विशेषता है, जैन दर्शन कहता है कि धर्म उत्कृष्ट है। जैन दर्शन कभी यह नहीं कहता कि जैन धर्म उत्कृष्ट है, जैन दर्शन कहता है कि धर्म उत्कृष्ट है। उसमें 10वें कालिक सूत्र के पहले दिन की पहली गाथा ही कहती है, धम्मो मंगल मुकितम अहिंसा संयमो तवो, धर्म उत्कृष्ट मंगल है। ऐसा नहीं कहा कि जैन धर्मो मंगल मुकितम, धर्म उत्कृष्ट मंगल है, जैन धर्म का कहीं वहां पर उल्लेख नहीं है। धर्म उत्कृष्ट मंगल है। कौन सा धर्म? जो अहिंसा संयम तप वाला, अहिंसा संयमो तवो, जो अहिंसा संयम और तप से युक्त है, वो धर्म उत्कृष्ट मंगल है। ऐसे धर्म के पालन करने वाले को, जिस व्यक्ति के मन में इस तरह का अहिंसा संयम और तप रूपी धर्म समाया हुआ है, वो उसको जी रहा है, देवता भी उसके चरणों में नतमस्तक होते हैं। तो जैन दर्शन कहता है कि धर्म उत्कृष्ट है, जैन धर्म उत्कृष्ट नहीं, ऐसा वो नहीं कहता है। हाँ, ये अलग बात है कि अन्य दर्शनी जिन्होंने जैन धर्म का भी बाद में अध्ययन कर लिया और जब उन्होंने जान लिया, समझ लिया, तो वो जैन दर्शन की वो प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि जैन धर्म उत्कृष्ट है। जैन धर्म कभी नहीं कहता कि जैन धर्म उत्कृष्ट है। भगवान ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि मेरा धर्म, मेरा दर्शन उत्कृष्ट है। ये बहुत बड़ी विशिष्ट बात है। अगली 7वीं जैन धर्म की विशिष्टता है, सभी वर्ण, सभी जाति, सभी कुल के धर्म पुरुषार्थ करके मोक्ष जाने में सक्षम मानता है जैन दर्शन, अनुमति देता है, उनको दीक्षा देता है। भगवान महावीर स्वामी के प्रथम गणधर्मी गौतम हुए और जो ब्राह्मण गोत्र के थे। हमारे शास्त्रों में उदाहरण भरे पड़े हैं ब्राह्मण कुल के, अन्य नीच कुलों के भी अनेक व्यक्ति जैन
धर्म के बड़े बड़े विद्वान आचार्य बने हैं, तीर्थंकर तक बने हैं। तो जैन दर्शन सभी वर्ण जाति कुल के व्यक्तियों को धर्म पुरुषार्थ करके मोक्ष जाने की अनुमति देता है, उनको सक्षम मानता है, उनको दीक्षा देता है, उनको आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। 8वीं जैन दर्शन की विशिष्टता है, जैन दर्शन व्यक्ति परक नहीं है। बहुत बड़ी बात है, जैन दर्शन व्यक्ति परक नहीं है, गुण परक है। हमारा सबसे बड़ा मंत्र है नवकार मंत्र, जिसे अन्य दर्शनी भी महामंत्र बोलते हैं। सबसे बड़ा मंत्र कहकर स्वीकार करते हैं। उस नवकार मंत्र के अंदर कहीं भी किसी व्यक्ति का नाम नहीं आया है, गुणों का व्याख्यान हुआ है, गुणों का वर्णन आया है। जैन दर्शन गुण परक है, व्यक्ति परक नहीं। एक व्यक्ति की वो श्रद्धा भक्ति सेवा नहीं करता है, गुणों की सेवा करता है, गुणों की उपासना करता है, और गुणों की उपासना करके ही गुणी बना जा सकता है। व्यक्ति परक होने से तो मेरा किसी से मोह हो सकता है, मेरा किसी से रिश्ता नाता हो सकता है, मैं उसकी बड़ाई कर सकता हूं, मैं उसकी सेवा कर सकता हूं। लेकिन जैन दर्शन व्यक्ति परक नहीं है, गुण परक है। ये बहुत बड़ी विशिष्ट बात है जैन दर्शन की, ऐसी किसी भी अन्य दर्शनों में ऐसी बात नहीं मिलती है। नवकार मंत्र इस बात का स्पष्ट प्रमाण है। जैन दर्शन की अगली विशिष्टता, 9वीं विशिष्टता मैं बता सकता हूं कि जैन दर्शन का आधार अनुभूति परक है, केवल ज्ञान है। भगवान महावीर ने कहा कि मैंने इस तरह की साधना करके और इस तरह का मैंने सुख प्राप्त किया है, ये मैं अनुभूति के आधार पर कह रहा हूं, जो मैंने अनुभव कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने कहीं पढ़ा है, मैंने कहीं सीखा है, मैंने कहीं समझा है, ऐसा वो नहीं कहते। वो कहते हैं मैंने स्वयं अनुभव किया है इस बात को, मैंने इसको हासिल किया है, मैंने इसको उपलब्ध किया है। कैसे किया है? इस मार्ग के माध्यम से किया है। तुमको भी अगर करना है तो इस मार्ग का अनुसरण कर सकते हो। ये अनुभूति परक है और केवल ज्ञान से उन्होंने देख के बताया है। ये किसी की सुनी सुनाई पढ़ी हुई रटी हुई बात नहीं है कि कोई भी बात अगर हमारे अनुभव में आ जाती है तो उसके बाद फिर किसी को हमको समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमने मिश्री को मुंह में डाला, उसको स्वाद चख लिया, अनुभूत कर लिया मिश्री के स्वाद को, फिर हमको कोई ये बखान बाचे कि मिश्री ऐसी मीठी है, वैसी मीठी है, बहुत मीठी है, सबसे मीठी है, उस बात का कोई महत्व नहीं रह जाता। मैंने स्वयं उस मिश्री के स्वाद को खाकर चख कर अनुभूत कर लिया है। अब मुझे किसी अन्य व्यक्ति को मिश्री का स्वाद बताने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से भगवान महावीर ने अनंत सुख को प्राप्त कर लिया, केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त कर लिया, अनुभूत कर लिया। उसके बाद वो कह रहे हैं कि मैं अनुभूति पूर्वक कह रहा हूं कि ये इस तरह से होता है। ऐसा कोई भी अन्य दर्शन चैलेंज करके नहीं कह सकता, अनुभूति पूर्वक नहीं कह सकता। और शॉर्ट करने के लिए मैंने 10वीं बात जैन दर्शन की जो विशिष्टता जानी और समझी है वो है अनेकांतवाद। जैन दर्शन अनेकांतवाद को स्वीकार करता है, सभी बातों को, सभी पक्षीय बातों को स्वीकार करता है। ऐसा नहीं कहता है, एक पक्षीय बात नहीं करता है। जो और जैन दर्शन ये भी स्पष्ट करता है कि जो व्यक्ति एक पक्ष की बात करता है वो मिथ्या है, असत्य है। अनेकांत की बात करना ही सत्य है। इसको इस उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है कि मैं किसी का भाई हूं। अब सारी दुनिया कहे कि ये भाई है, भाई है, भाई है, सबके लिए भाई हूं क्या मैं? मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी थे, किसी के वो भाई थे, किसी के वो पुत्र थे, किसी के वो पति थे, किसी के चाचा थे, किसी के और कुछ थे, अनेक रिश्ते हैं। अब आप एक ही बात को, कोई एक पक्षी बात को पकड़ के बैठ जाए कि नहीं ये तो पिताजी है, ये तो पिताजी है, ये तो पिताजी है, और दूसरे कुछ नहीं हो सकते, तो क्या वो बात सत्य हो सकती है? आप अपेक्षा से जो बात करेंगे वो बात सत्य होगी। मेरी अपेक्षा से मेरे पिताजी हैं, आपकी अपेक्षा से वो आपके चाचा जी हैं, तो वो बात सही हो गई। जैन दर्शन अपेक्षात्मक बात करता है, अनेकांतवाद की बात करता है, एक एकांत की बात नहीं करता है। वो कहता है जो एकांत की बात करता है वो मिथ्या है। छोटा बच्चा जब पहली बार प्राइमरी स्कूल में जाता है उसको पढ़ाया जाता है ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। अब वो बच्चा बड़ा हो गया, 5 साल का, 10 साल का, 50 साल का, 80 साल का, वो कहेगा ए फॉर एप्पल। वो ए फॉर अरुण मानने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि मुझे मेरी पहली कक्षा में मेरे टीचर ने बताया था ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल ही होता है और कुछ नहीं होता है। अगर वो ऐसी बात करता है तो क्या वो सत्य बोल रहा है?
क्या वो मिथ्या नहीं है? ए से अनेक बातें हो सकती है। एक पक्षीय बात, एक बात को पकड़ कर बैठना, एक बात का ही आग्रह करना, ये मिथ्या है, दर्शन है। और अनेकांतवाद को स्वीकार करना सम्यक दर्शन है, ये जैन दर्शन है। स्याद्वाद की बात करता है जैन दर्शन। अनेकांतवाद और स्याद्वाद एक अपेक्षा से एक ही बात हो सकती है। इनको और विस्तार में समझने की, जानने की आवश्यकता है। अभी ये शॉर्ट में हम समझ सकते हैं कि ये 10 विशिष्ट विशेषताएं जो है जैन दर्शन की है, ऐसी और कहीं प्राप्त नहीं होती है। दर्शन अनेक हैं, दर्शन अनेक हैं, एक नहीं है, क्योंकि जितने व्यक्ति है उतनी सोच, उतनी समझ, तो उतने ही दर्शन हो गए। भगवान महावीर के समय में भी 363 पाखंड हुए थे। उस समय तो 363 ही है, अभी तो पता नहीं 3 लाख है कि 3 करोड़ है कि 3 मिलियन बिलियन कितने हैं, क्योंकि जितने व्यक्ति है उतनी सोच है, उतनी समझ है। हर व्यक्ति का अपना मत है, तो उसका अपना अलग वाद हो गया। अनेक दर्शन है, लेकिन और सभी का अध्ययन करके उसमें से जो सर्वश्रेष्ठ को चुनकर स्वीकार करना, अपनाना, आचरण करना, यह प्रत्येक व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। किसी का थोपा हुआ स्वीकार नहीं करना चाहिए। पर ज्ञानियों का मत है कि व्यक्ति को पहले स्वमत माने अपने स्वयं के मत, स्वमत को का अध्ययन करना चाहिए, उसमें एक्सपर्टीज, निष्णात होना चाहिए, और उसको अच्छी तरह जानने समझने के बाद फिर परमत का अध्ययन करना चाहिए, अन्य दर्शनों को जानना चाहिए, ताकि अपने मत को अच्छी तरह समझ लिया तो फिर दूसरे मतों को जानेगा, अध्ययन करेगा, तो समझ जाएगा कि कहाँ पे कहाँ गलती हो रही है, उस दर्शन में कहाँ कमियां हैं, उसको समझ जाएगा, उसको अलग निकाल देगा। अन्यथा क्या होगा कि पहले अगर हम स्वमत को अध्ययन किया नहीं और परमत का अध्ययन करेंगे, तो जिससे हम भटक सकते हैं, विचलित हो सकते हैं। अगर हमको भटकने से, विचलित होने से बचना है, तो अपने स्वमत का प्रथम अध्ययन करना चाहिए। वैसे तो हमारा अधिकार है कि हम सभी दर्शनों का अध्ययन करें और फिर उसमें से जो हमको अच्छा लगे उसको हम सेलेक्ट करें, उसका अनुपालन करें, लेकिन ज्ञानियों का ऐसा, अनुभवियों का ऐसा कहना है कि पहले अपने स्वमत का, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, हम बड़े पुण्यशाली हैं कि हमें जन्म से जैन दर्शन मिला, हमें जन्म से जैन धर्म मिला। तो एक गिलास उधर से भी है ना। तो उनका कहना है कि पहले आप स्वमत का अध्ययन कर लो, उसको समझ लो, उसकी बेसिक बातों को समझ लो, उसका अच्छा खासा अध्ययन कर लो, उसके बाद आप चाहो परीक्षा लेना चाहो और आगे सीखना चाहो, परमत का भी अध्ययन करो और उसको जानो, समझो, और फिर उनमें कहाँ का कमियां हैं उसको दूर हटाओ। अन्यथा क्या होता है, हम देख रहे हैं, ईसाई को ईसाई समझा वो बना दिया जाता है, मुस्लिम इस्लामी को इस्लामी, मुस्लिम को मुस्लिम, ईसाई को ईसाई, सिख को सिख और जैन को जैन। जो से घर में, जिस घर में जन्म लेते हैं, जैसी परंपरा चलती है वो वैसा ही बन जाता है। और क्यों? क्योंकि उसको बचपन से वही दर्शन, वही बात, वही सिखाई जाती है, तो उसके दिमाग में वही फिट हो जाती है, समझ आ जाती है, और वो उसी को स्वीकार करके चलता है, क्योंकि उसने दूसरों को जाना ही नहीं। अच्छे बुरे को भेद कब होगा? जब हम अन्य चीजों को जानेंगे, देखेंगे, तभी हमें भेद का पता चलेगा, अंतर का पता चलेगा, और नहीं तो पता नहीं चल पाएगा। इसलिए हमारा फर्ज बनता है, हमारा दायित्व बनता है, हमारा अधिकार बनता है कि हम पहले अपने जैन दर्शन का अध्ययन करें। हम जैन दर्शन का अध्ययन करें, जैन दर्शन के सिद्धांतों को जानें, समझें। एक एक करके जैन दर्शन के सिद्धांत हम समझने लगेंगे, एक से एक आगे कड़ी जुड़ती जाएगी, अपने आप से हमें समझ में आता रहेगा, हमारी स्वीकारोक्ति होती रहेगी, हाँ ये सिद्धांत तो सही है, ये बात तो सही है, ये सिद्धांत भी सही है। आगे से आगे एक से एक सिद्धांत जुड़ता जाएगा, सारी बात हमारी समझ में आती जाएगी और वो सही हो जाएगी। हम उसका प्रयास करें। क्या हमने आज तक उसका प्रयास किया है समझने का? शायद नहीं किया है। इसलिए हमसे कोई भी पूछ ले तो हम तो नवकार मंत्र का अर्थ भी शायद बताने में समर्थ नहीं है। 10 मिनट रुक सकते, रुक जाओ। भगवान महावीर के समय में भी 300 पाखंड हुए, लेकिन क्या फर्क पड़ा? जिसको सही मत जानना है, समझना, उसके लिए तो जैन दर्शन खुला है, उपलब्ध है। अब कैसे जन्म से ही जो व्यक्ति जिस घर में जन्म लेता है वैसा ही बन जाता है? क्यों? सामान्यतः ऐसा ही होता है। कोई रेयर होता है कि किसी इस्लाम धर्म में जन्म लेकर अन्य धर्म का पालन करता हो, क्योंकि वो उससे बाहर ही नहीं निकल पाता उस घेरे से। इस बात को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और उसके साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। इस कहानी को आप ध्यान से सुनेंगे
तो और भी स्पष्ट हो जाएगी ये बात। एक राजा था, बड़ा अच्छा राज्य था उसका, शांत था, बड़ा सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसका मंत्री भी बहुत समझदार बुद्धिमान था, उसका मंत्री सम्यक दर्शनी था, जैन श्रावक था, और भी बड़ी बात बहुत समझदार था, न्याय नीति से राज्य का यापन चल रहा था। एक बार की बात हुई कि उस राज्य में 5 बड़े बड़े विद्वान आचार्य एक साथ अलग अलग दिशाओं से प्रवेश करे वहां आए उस राज्य में। ये मंत्री को समाचार मिले, मंत्री ने राजा को समाचार दिए कि राजन, हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे राज्य में 5 बड़े बड़े विद्वान आचार्य आज एक साथ पधारे हैं। राजा बड़ा धर्मिष्ठ था, हालांकि वो बहुत ज्यादा जानता नहीं था, लेकिन उसका स्वभाव धर्मिला था, वो धर्मिष्ठ था। उसने कहा भी बहुत अच्छी बात है, हमारा सौभाग्य है, सभी का स्वागत करो, सम्मान करो और उनको रहने के उत्तम स्थान उपलब्ध कराओ, उनकी भोजन पानी से उनकी सेवा करो। सब व्यवस्था की गई, सारी बात जमाई गई। वो 5 जो बड़े बड़े विद्वान आचार्य थे अपनी शिष्य, बड़ी बड़ी शिष्य मंडली के साथ उपस्थित हुए थे, आए थे, और एक से एक धुरंधर विद्वान थे। अब राजा के मन में आया एक दिन कि भाई अब यहाँ विराज रहे हैं, हम इनसे कुछ उद्बोध प्राप्त करें, कुछ हम प्रवचन सुने इनका। तो सभी आचार्यों को इकट्ठा करके उनका सम्मिलित प्रवचन कराया जाए और उनकी बात हम सुने, हम भी कुछ धर्म के बारे में जाने और समझे। मंत्री ने वैसी व्यवस्था की और सभा बिठाई गई। दरबार में दरबारी बैठे, मंत्री बैठे और नजदीक रिश्तेदार बैठे, सब लोग बैठे और प्रवचन प्रारंभ हुआ। सबसे पहले सबसे छोटे आचार्य कालचंद्र जी का नंबर आया। तो भाई आप फरमाइए, उद्बोधन दीजिए सभा को। आचार्य श्री कालचंद्र जी महाराज साहब ने कहा, काल महाबली है, काल की शक्ति अपार है, काल की शक्ति पाकर ही स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति सफल होते हैं, नहीं तो वो सफल नहीं हो पाते। किसी का कोई स्वभाव है, आम की गुठली में स्वभाव है आम का वृक्ष बनने का, लेकिन क्या वो तुरंत बन सकता है? काल के साथ ही बनेगा। काल का जब उसमें सहयोग नहीं होगा तो वो नहीं बन सकती आम का गुठली वृक्ष। इसी तरह से कालचंद्र आचार्य ने कहा कि स्वभाव हो, कर्म हो, पुरुषार्थ हो, नियति हो, ये तभी सफल होते हैं जब मेरा उसमें काल का सहयोग हो। काल की उपेक्षा कोई नहीं कर सकता। जो व्यक्ति काल की उपेक्षा करता है वो काल कलवित हो जाता है। पुण्य पाप करके भी शुभ अशुभ कर्म का उपार्जन किया, पर उसका फल भी समय के साथ काल के बाद ही प्राप्त होगा। तो काल का महत्व ज्यादा है। काल परिपक्व होने पर ही फल मिलता है। ऐसा नहीं कि आज बीज बोया और कल उसमें फल मिल जाएगा। ऑल एफर्ट्स नीड टाइम। जितने भी एफर्ट्स करने हैं उसमें टाइम चाहिए। आज आपको अबू धाबी से ट्रेवल करके इंडिया आना है तो आपको टाइम चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी सोचा और अभी पहुंच गए। क्या ये संभव है? आपको प्लान करना पड़ेगा, आपको टिकट लेना पड़ेगा, आपको ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ेंगे, आपको एयरपोर्ट पे जाना पड़ेगा, हवाई जहाज में बैठना पड़ेगा, इंडिया लैंड करना पड़ेगा, वहां से आना पड़ेगा। तो ये सब इट ऑल नीड्स टाइम। ट्रेवल, एजुकेशन, आज किसी ने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया बीकॉम करने के लिए, बीए करने के लिए, क्या कल वो बीकॉम बन जाएगा, ग्रेजुएट बन जाएगा क्या? 3 साल की अवधि लगेगी, उसको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद ही बन पाएगा ना। तो टाइम के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। ऐसा आचार्य कालचंद्र महाराज अपना विशिष्ट उद्बोधन फरमा रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं। दवाई हम लेते हैं, दवाई लेंगे तो दवाई का असर होते होते काल का प्रभाव आएगा, काल के साथ ही वो प्रभाव करेगी, तभी रोग जाएगा। तो ये सब चीजों में काल की आवश्यकता रहती है। काल की कोई उपेक्षा करे कि दवाई मैं तो 8-10 दिन की दवाई डॉक्टर ने दी है, आज ही सारी दवाई खा लूं तो ठीक हो सकता है, नहीं उल्टा ज्यादा बीमार हो जाएगा। एटसेट्रा एटसेट्रा अनेक उदाहरण दिए उन्होंने और अपनी बात को पुष्ट किया बड़े जोर शोर से। स्वभाव, उन्होंने कहा कि स्वभाव में भी ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि काल की उपेक्षा कर सके। काल बल पाकर ही स्वभाव अर्थ साधक होता है। जब काल का बल मिलता है स्वभाव को तभी वो सार्थक होता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। आम की गुठली काल के साथ ही वृक्ष बन सकती है। स्वभाव और पुरुषार्थ मिलते हैं, स्टिल दे नीड टाइम। गर्मी में ही, ग्रीष्म ऋतु में ही गर्मी होगी, सर्द ऋतु में ही सर्दी होगी। आप चाहो कि इस ग्रीष्म ऋतु में सर्दी आ जाए, थोड़ी ठंडक हो जाए, क्या संभव है? नहीं हो सकता। कमल पुष्प खिलता है तो प्रातः काल ही खिलेगा, काल के अनुसार ही खिलेगा। कोई चाहे कि रात को खिला दूं, कोई खिला सकता है क्या? ये आचार्य भगवान बड़े जोश से अपना प्रवचन फरमा रहे हैं।
स्त्री गर्भ धारण करती है तो युवावस्था में ही कर सकती है, बाल्यकाल में या वृद्धावस्था में नहीं कर सकती। कर्म भूमि अकर्म भूमि भी अपने काल के अनुसार ही होते हैं, काल के अनुसार ही फल देते हैं। तो काल की अपनी मर्यादा होती है, काल का अपना प्रभाव होता है। प्रत्येक वस्तु को उत्पन्न कराने वाला काल ही है, उसको टिकाए रखने वाला भी काल है। संयोग और वियोग सभी काल के प्रभाव से ही होते हैं। ऐसा आचार्य कालचंद्र जी महाराज साहब ने बड़ा जोशीला अपना प्रवचन फरमाया। सब लोगों को, जो प्रजा सुनने वाली थी, राजा सुनने वाले थे, राजा धर्मनिष्ठ था लेकिन धर्म की उसको विशेष जानकारी नहीं थी, वो भी अपनी गर्दन हिला रहे थे। आप लोगों को भी, मुझे भी ये बात सब सही लग रही, इसमें गलत क्या है? जो जो आचार्य कालचंद्र जी महाराज साहब ने कहा, गलत तो कुछ कहा नहीं। किसी को किसी में इसमें कोई गलत बात लगी क्या? उन्होंने जो जो बात कही सब बात सत्य है। संयोग और वियोग सभी काल के प्रभाव से होते हैं। कर्म को उदय में लाने वाला भी काल है, नियत काल तक फल भोग कर मुक्त कराने वाला भी काल है। संसार काल स्थिति पूर्ण किए बिना कोई जीव मोक्ष भी नहीं जा सकता। तो इस तरह से आचार्य कालचंद्र जी महाराज ने अपना बड़ा उद्घोष पूर्वक अपना प्रवचन फरमाया, बड़ा जोशीला, बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने। अब उनका प्रवचन पूर्ण हुआ, दूसरा नंबर आया उससे बड़े सीनियर आचार्य आचार्य स्वभाव चंद्र जी महाराज साहब का। आचार्य स्वभाव चंद्र जी महाराज साहब खड़े हुए, उन्होंने अपना प्रवचन प्रारंभ किया और बोला कि मेरी अनुकूलता के बिना ये सारी प्रारब्ध, जितनी भी सामग्रियां, जितने भी रिसोर्सेज आपने इकट्ठे किए हैं, काल और पुरुषार्थ क्या, कोई भी महाशक्ति कुछ नहीं कर सकती जब तक उसका स्वभाव ऐसा नहीं हो। आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं, जो धान भिगोया जाता है, मूंग है, चना है, उसमें कोई कोई धान कोड़ू होता है, जिसको कोड़ू बोलते हैं, वो फूलता नहीं है, उसमें अंकुरित होने की शक्ति नहीं होती है, उसका स्वभाव ही ऐसा होता है। जो जो स्वभाव से होने वाले होते हैं वो तो फूल जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं, और जो कोड़ू होता है वो अंकुरित नहीं होता। उस दाने का स्वभाव ही ऐसा है, तो उसमें काल क्या करेगा, पुरुषार्थ क्या? आप उसको कितना ही भिगो दो, कितना ही उबाल दो, कितना ही प्रयास कर लो, कोड़ू धान को कोई अंकुरित कर सकता है क्या? बीज में अंकुरित होने का स्वभाव होगा तो ही वो फलेगा, अन्यथा नहीं फलेगा। ये आचार्य स्वभाव चंद्र जी महाराज साहब फरमा रहे हैं। नीम के वृक्ष में क्या आम लग सकता है क्या? आचार्य स्वभाव चंद्र जी महाराज साहब प्रश्न पूछ रहे हैं कि नीम के वृक्ष में क्या आम लग सकता है क्या? नीम के वृक्ष का स्वभाव ही नहीं है आम को पैदा करना, तो कहां से करेगा? चाहे आप कितने ही काल तक उसके पीछे लगे रहो, कितनी मेहनत पुरुषार्थ करते रहो, क्या उस पर आम उगाया जा सकता है? कदापि नहीं। आग, अग्नि गर्म ही होगी, अग्नि कभी शीतल हो सकती है? पानी ठंडा, चंदन शीतल ही होगा, कभी गर्म हो सकता है? उसकी तासीर कभी उष्ण हो सकती है? नहीं। शुभ का फल शुभ ही होगा, अशुभ का फल अशुभ होगा। तो ये कैसे होगा? उस कर्मों के स्वभाव के कारण होगा। जिसका जो स्वभाव होता है वही हो सकता है, अन्यथा हो ही नहीं सकता। मछली तैरती है, पक्षी उड़ते हैं, पशु चलते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा है। अब कोई कहेगा मछली उड़ती क्यों नहीं है, पक्षी पानी में तैरता क्यों नहीं है, पानी में डूबता क्यों नहीं है? तो क्या संभव है ऐसा? उनका स्वभाव ही ऐसा है, स्वभाव के बिना कुछ नहीं हो सकता। अन्न का स्वभाव है भूख मिटाना, पानी का स्वभाव है प्यास मिटाना। दोनों के विपरीत काम कर सकते हैं? कभी नहीं। नीम के में कड़वापन होता है, गन्ने में मीठापन होता है, मदिरा में मादकता होती है। तो ये उन चीजों का स्वभाव है। उस स्वभाव को कोई बदल सकता है क्या? नीम को कोई मीठा कर सकता है क्या? गन्ने को कोई कड़वा बना सकता है क्या? मदिरा की कोई मादकता समाप्त कर सकता है क्या? नहीं। अगर समाप्त हो गई मादकता तो फिर वो मदिरा ही कहां रहेगा? तो ऐसा आचार्य स्वभाव चंद्र जी महाराज साहब फरमा रहे हैं कि स्वभाव के बिना कुछ नहीं हो सकता, मेरे बिना कुछ भी संसार में संभव नहीं है। सभी कुछ अपने अपने स्वभाव से है। अफ्रीका के लोग काले होते हैं, यूरोप के लोग गोरे होते हैं, क्यों? स्वभाव से। काल या पुरुषार्थ भी मौलिक स्वभाव को बदल नहीं सकते। काल पर विजय पाने के तो बहुत उदाहरण है। आज एसएमएस आ गया, इंटरनेट ईमेल आ गया। पहले हमारा संदेश तार के माध्यम से पता नहीं कितने घंटों कितने दिनों में पहुंचता था, कितने महीनों में पत्र पहुंचता था, और आज एक क्लिक के पे पहुंच सकता है। तो काल पर तो कोई फिर भी वैज्ञानिक खोज करके विजय पा सकता है, लेकिन स्वभाव पर आज तक किसी ने विजय प्राप्त नहीं करी है। स्वभाव के बिना कुछ नहीं हो सकता, ऐसा आचार्य स्वभाव चंद्र जी महाराज साहब फरमाते हैं। उनको कहते हैं कि मेरी सीमा को लांघ कर कोई कुछ नहीं कर सकता।
H2O वाटर होगा तो वाटर ही होगा, उसका स्वभाव है, उसमें कोई क्या कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता। आचार्य स्वभाव चंद जी महाराज साहब ने अपना ऐसा मार्मिक उद्बोधन फरमाया, कोई भी इसमें बात गलत नहीं फरमाई उन्होंने। कोई बात आपको किसी को इसमें कोई भी एक बात गलत लगी क्या? कोई बात गलत नहीं है उनकी। अब तीसरा नंबर आया उनका प्रवचन समाप्त होने के बाद, तीसरे आचार्य श्री करमचंद जी महाराज साहब का नंबर आया। उन्होंने अपना प्रवचन प्रारंभ किया। काल और वो कहने लगे कि काल और स्वभाव तो मेरा अनुसरण करते हैं, मेरे पीछे पीछे चलते हैं, मेरे पीछे चलने वाले हैं, उनकी कोई ताकत नहीं है। स्वभाव को बनाने वाला तथा काल को नियंत्रित करने वाला कर्म होता है। जीव का जो कर्म होता है उसके अनुसार ही उसको फल मिलता है। स्वभाव क्या है? स्वभाव तो कर्म के कारण से ही तो उसका, उस कोड़ू धान का स्वभाव कोड़ूपन क्यों हुआ? तो उस जीव का कर्म ऐसा था, कर्म ऐसा है, इसलिए हुआ। ट्विंस, एक ही मां के कोख से दो बच्चे एक साथ उत्पन्न हुए, ट्विंस हुए। उन दोनों में भिन्नता है, उनके रूप रंग में भिन्नता है, उनके स्वभाव में भिन्नता है, उनके हर चीज में भिन्नता है। क्यों? दोनों एक ही मां से उत्पन्न हुए, एक ही समय उत्पन्न हुए, उनकी सारी व्यवस्था एक सी, सारा वातावरण एक सा, सारी उनको सुविधाएं एक सी, फिर भी एक विद्वान एक मूर्ख है, एक पढ़ा लिखा एक अनपढ़ है। क्यों? ये सब कर्म के कारण से हो रहा है। ऐसा आचार्य करमचंद जी महाराज साहब बता रहे हैं कि जब उसका कर्म ऐसा है तो वैसा ही होगा। उसका स्वभाव कुछ नहीं कर सकता, उसका काल कुछ नहीं कर सकता। राम को 14 वर्ष का वनवास क्यों मिला? उसके कर्म ऐसे थे, उसके कर्मों के फल के रूप में उसको वो ऐसा मिला। अब इसमें काल क्या करेगा, स्वभाव क्या करेगा? क्या उसका स्वभाव था क्या वनवास जाने का राम का? नहीं। गज सुकुमार के सर पे अंगारे क्यों रखे गए? उसके कर्म ऐसे थे इसलिए रखे गए, उसके कर्म ही ऐसे थे। काल करमचंद जी महाराज फरमा रहे हैं कि मैं ना तो क्रूर हूं और ना कृपालु हूं, मैं विशुद्ध न्याय से वीतरा के समान एकदम तटस्थ निर्णय करता हूं। युग पलट जाए पर कोई मुझे नहीं पलट सकता। युग पलट जाता है समय के साथ, काल के साथ, काल परिवर्तित हो जाता है, लेकिन कर्मों को कोई नहीं बदल सकता। ऐसा कालचंद जी महाराज साहब आचार्य ने फरमाया। बड़ा जोशीला मार्मिक उद्बोधन दिया। इसमें भी कहीं भी कोई गलत बात मेरे को तो नजर नहीं आई, राजा जी को भी नहीं आई। आपको किसी को नजर आई हो तो मुझे बताने की कृपा करें कि यहां पर ये गलत कहा है इन्होंने। अब इसके बाद चौथे आचार्य, आचार्य पुरुष सिंह जी के नंबर आया। अब उनको बोलने का नंबर आया। वो एकदम गुस्से से खड़े हुए और चिल्लाने लगे, चीखने लगे, बहुत हो चुका करमचंद, बहुत देख लिया तेरे को, मैं तेरा बाप हूं। आचार्य पुरुष सिंह जी आचार्य करमचंद जी को कह रहे हैं, तुमने बहुत बोल दिया है, बहुत कुछ कह दिया है, मैं तेरा बाप हूं। कैसे? मैं ही कर्म का करता हूं। कर्म कौन करता है? जीव ही करता है, जीव का पुरुषार्थ करता है। जो क्रिया हम करते हैं उसी से तो हमारे शुभ अशुभ कर्मों का बंध होता है। कर्म कैसे बनता है? हमारे पुरुषार्थ से। मैं कर्मों की निर्जरा कैसे करता हूं? अपने पुरुषार्थ से कर सकता हूं। तो आचार्य पुरुष सिंह जी खड़े हुए और जोर से जोशीले बोले कि बहुत हो चुका, मैं तेरा बाप हूं। तो क्या बोल रहा है? मैं चाहूं तो हे करमचंद, मैं चाहूं तो तेरी दिशा और दशा दोनों बदल सकता हूं। अशुभ को शुभ में परिवर्तित कर सकता हूं और शुभ को अशुभ में बदल सकता हूं। हमारे जो शुभ कर्म बंधे हुए हैं वो वास्तव में हम विशेष तपस्या करके, विशेष साधना करके उस अशुभ को शुभ में परिवर्तित भी कर सकते हैं और अशुभ को शुभ में भी परिवर्तित करते हैं। हम खराब कार्य करते हैं तो शुभ अशुभ में परिवर्तित होता है और शुभ अशुभ में, ऐसा जैन सिद्धांत में ऐसा सिद्धांत मिलता है हमको। इसको अलग से अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो ये आचार्य पुरुष सिंह जी फरमा रहे हैं बड़े जोश के साथ, बड़े बल के साथ, करमचंद तू तो मेरा सेवक है, मैं तेरा स्वामी हूं। पूर्व में मैं ही होता हूं और पश्चात में भी मैं ही होता हूं, मैं ही रहूंगा। संसार में परिभ्रमण तो तुम्हारे कर्मों के कारण होता है, पर मुक्त तो मेरे पुरुषार्थ के कारण से ही होगा। वर्तमान में सद प्रयत्न व सहयोग प्राप्त किए बिना पूर्व के शुभ अशुभ कर्म का फल प्राप्त नहीं किया जाता। ऐसा आचार्य पुरुष सिंह जी महाराज ने फरमाया। एकदम सही फरमाया। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि भाई आपके पास शिप है, जहाज है पानी का, आप उसमें बैठ भी गए, जहाज को चलाने वाला कैप्टन नहीं है, तो कैसे आपकी यात्रा पूरी होगी? कार है, ड्राइवर नहीं है, तो कैसे आपकी यात्रा पूरी होगी? अभी लॉकडाउन चल रहा है भारत में,
आपके घर में आटा और पानी तो है, और कोई सामग्री चाहे है चाहे नहीं है, पर क्या उससे पेट भर जाएगा? अरे मेहनत करके पुरुषार्थ करके आटे और पानी से रोटी बनाएंगे और रोटी को खाएंगे तो हमारा पेट भर सकता है। ये आचार्य पुरुष सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं। खाली घर में आटा और पानी होने से आपका पेट भरने वाला नहीं है, आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, आटे को गूंथना पड़ेगा, उसको अग्नि पे पकाना पड़ेगा, रोटी बनाना पड़ेगा, तब वो रोटी आपका पेट भर सकती है। बहुत सही फरमाया। कहीं कुछ गलत नजर आया क्या आपको इसमें? इंटेलिजेंट कितना भी है, स्टिल दैट नीड्स एफर्ट्स। नई नई टेक्नोलॉजी के लिए भी पुरुषार्थ की आवश्यकता है। जहां पुरुषार्थ है वो कहते हैं वहां दरिद्रता नहीं होती। तो आचार्य पुरुष सिंह जी महाराज साहब ने भी बहुत ऊंचे शब्दों में, बहुत विशिष्ट शब्दों में, बहुत प्रभावित शब्दों में अपना बात रखी। कोई उसको नकार नहीं पाया, कोई उसको गलत नहीं सिद्ध कर पाया, मैं भी नहीं समझ पाया उसमें कोई गलती है। आप लोगों में से कोई समझा हो तो जरा बताने का जरूर प्रयास करना। अब अंत में 5वें आचार्य श्री नियति चंद्र जी महाराज साहब का नंबर आया, और वे तो और खड़े हो गए और जोर से दौड़ने लगे, हे पुरुष सिंह, तू इतना अभिमान क्यों कर रहा है? इतना अभिमान मत कर। तू कर्म का सर्जक है, पर तेरी शक्ति सीमित है। मैं तेरे जैसे शेर के ऊपर 1.25 शेर हूं। कैसे? अरे जो नियति होगी वही काम होगा। तू कितनी मेहनत कर ले वो काम होने वाला नहीं है। सन तो पूर्व में ही उदित होगा तो सनराइज ईस्ट में ही होगा। तेरी किसी की ताकत नहीं है, तू कितनी मेहनत करके उसको वेस्ट से या और किसी दिशा से उदित नहीं कर सकता है। काल, स्वभाव, कर्म और पुरुषार्थ ये सभी पलट सकते हैं, पर मैं तो अचल और अटल रहता हूं। जो होना होता है वही होता है, जो नियति को होना होता है वही होता है। होनी पर किसी का जोर नहीं चलता, जो होना है सो होकर रहेगा। किसी के घर में कोई गमी होती धमी में तो होने के पे किसी का जोर नहीं है। भगवान की मर्जी के आगे कोई जोर नहीं है। सॉरी। इस तरह से बोलचाल में भी अपन बोला करते हैं, कहा करते हैं होनी पे। इस तरह से आचार्य नियति चंद्र जी तो सबसे जोर से गरजे, और उन्होंने पूर्व के चारों आचार्यों को ऐसे खंडन किया उनका कि उनको पानी पानी कर दिया, और अपनी बात को सबके सामने सिद्ध कर दिया कि संसार में जो भी होता है, आपके साथ जो भी होता है, वो नियति से ही होता है। जिस चीज की नियति होगी वही काम होगा। आप चाहे कितना ही मेहनत कर लो, कितना ही प्रयास कर लो, नहीं होना है वो नहीं होगा। कहीं कुछ गलत है इसमें? आपको किसी को भी कुछ गलत लगा इसमें? इन 5 आचार्यों के प्रवचन सुनकर किसी को भी किसी की बात में कहीं गलत लगा? ऐसा ही होता है। जब जन्म से जो मुस्लिम परिवार में जन्मा है उसको मुस्लिम ही बनाया जाता है, सिखाया जाता है। जो ईसाई में जन्मा वो इसका ही ईसाई बताया जाता है, जो जैन में जन्मा उसको जैन ही बताया जाता है, और वो वैसा ही हो जाता है। अब ये 5 आचार्य अलग अपने अपने विषय में निष्णात एक्सपर्ट है, उनके मुकाबले और कोई विशिष्ट ज्ञानी नहीं है इस संसार में। इतने विद्वान है वो, इतनी लंबी चौड़ी उनकी शिष्य संपदा है, उनकी कहीं भी बात गलत नहीं है। एक एक की वो जहां पर जाएंगे एक एक अलग अलग अपनी अपनी बात रखेंगे, लोग उसको मानेंगे क्योंकि उस बात में कहीं भी कुछ गलती नहीं है, उसको स्वीकार कर लेंगे, उसको फॉलो करने लग जाएंगे। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि पहले आप अपने स्वमत का अध्ययन करो, परमत का अध्ययन बाद में करो। पहले अपना मत समझो, अच्छी तरह से समझो, और उसके बाद आप परमत को समझोगे तो कहीं आपको भटकान नहीं होगा, भटकने का रास्ता नहीं बचेगा, आप कहीं उलझोगे नहीं। अब राजा को भी बात है, सब और दरबार में इतने लोग बैठे हैं, सभा में बैठे हैं, सबको इस बात को, किसी की भी बात को काट नहीं सका, गलत नहीं सिद्ध कर सका। बहुत बड़ी बात है। हम भी नहीं कर पाए क्योंकि हम भी अभी तक अज्ञानी हैं। हमने जैन दर्शन को जाना नहीं, समझा नहीं। जैन दर्शन क्या कहता है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। वो राजा का जो मंत्री था वो जैन श्रावक था, सम्यक दर्शनी था, सही चीज को सही जानता था, गलत को गलत जानता था, वो तत्व का ज्ञाता था। अंत में एक परिपाटी होती है, भाई सब जो आचार्य ने प्रवचन फरमाए हैं उनका आभार व्यक्त किया जाए, उनको धन्यवाद ज्ञापित किया जाए। तो मंत्री का ये काम होता है। मंत्री खड़े हुए और उन्होंने उन सभी 5 आचार्यों को नमन किया, उनका आभार व्यक्त किया, और साथ ही अपनी बात को रखी। मंत्री ने रखा कि
आप सभी पांचों आचार्य जो जो अपनी अपनी बात कह रहे हो वो आपकी अपनी अपनी अपेक्षा से एकदम सत्य है, कहीं भी कोई गलती नहीं है। लेकिन एक आचार्य की बात दूसरे आचार्य की अपेक्षा से गलत है। उन्होंने कह दिया, हे पुरुष सिंह तू क्या बोल रहा है, मैं तेरा बाप हूं। किस आधार पे कहा? प्रमाण दिया उन्होंने, लॉजिक दिया उन्होंने, हमको समझाया, समझ में आई बात, ये सही कह रहे। तो मंत्री ने बताया कि जो जो आचार्य अपने अपने दृष्टिकोण रख रहे हैं, अपना अपना दर्शन रख रहे हैं, अपनी अपनी बात कह रहे हैं, वो उनकी अपनी अपनी अपेक्षा से तो सत्य है, लेकिन दूसरों की अपेक्षा से सत्य नहीं है, असत्य है। जैन दर्शन अनेकांतवाद को स्वीकार करता है, अनेकांतवाद का दर्शन कहलाता है। वो कहता है कि एक व्यक्ति मात्र पिता ही नहीं है, एक व्यक्ति मात्र भाई ही नहीं है, उसके अनेक रिश्ते हैं, अलग अलग रिश्तों की अपेक्षा से वो अलग अलग है। इस बात को स्वीकार वो पांचों अलग अलग नहीं कर रहे हैं, उन सबको इन सब बातों को स्वीकार करना पड़ेगा। वो मंत्री जी कह रहे हैं कि पांचों समवाय अगर मिल जाए, पांचों समवाय पांचों बातें मिल जाए तो सत्य प्रकट होता है। जैन दर्शन कहता है इन पांचों बात जो है, पांच जो मत रखे गए हैं, इनको पांच समवाय कहते हैं। ये पांच बातें अगर मिलती है जब किसी कार्य का निष्पादन होता है, किसी कार्य की निष्पत्ति होती है, ये पांचों बातें जब मिलेगी तभी कोई कार्य पूर्ण होगा, अन्यथा कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। किसी भी कार्य को करने के लिए काल की भी आवश्यकता होती है। हम एक बीज को आज जमीन में बोएंगे, उसकी रक्षा करेंगे, उसको खाद बीज पानी से उसको सिंचित करेंगे, तो काल के साथ उसका प्रभाव मिलेगा, वो विकसित होगा, वृक्ष बनेगा, फल देगा। उसको स्वभाव वैसा फल देने का होगा तो वो वैसा फल देगा। हमने आम का बीज बोया है तो आम का फल मिलेगा, नीम का बीज बोया है तो नीम का फल मिलेगा, एक दूसरे नहीं मिल सकता। इसी तरह से हमारे कर्म कैसे हैं वैसा फल हमको मिलेगा, जैसे कर्म हम करेंगे, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा। तो वो जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, जैसा स्वभाव होगा, जैसा कर्म करेंगे और जैसा हम पुरुषार्थ करेंगे वैसे हमारे कर्म बनेंगे। हम अच्छा पुरुषार्थ, सत पुरुषार्थ करेंगे, हमारे शुभ कर्मों का बंध होगा। हम मिथ्या पुरुषार्थ करेंगे, पाप करेंगे, हमारे अशुभ कर्मों का बंध होगा। और फिर उसके साथ नियति भी उसके साथ होनी चाहिए। ये पांचों बातें मिलती है जब किसी कार्य की पूर्णता होती है। एक एक बात एकांत को लेकर कोई कहता है कि मैं कहता हूं वही सत्य है, वो बात कभी सत्य नहीं हो सकती, वो असत्य है। जैन दर्शन ऐसा कहता है। इन पांचों आचार्यों की बात सत्य होते हुए भी अपने अपने रूप में उस मंत्री ने पांचों को असत्य साबित कर दिया और यह दिखा दिया कि वास्तव में सत्य क्या है। ये पांचों बातें मिलेगी जब सत्य की प्राप्ति होगी, जब सत्य की स्थापना होगी। तो ये जैन दर्शन का महत्व है, ये जैन दर्शन की विशेषता है, ये जैन दर्शन हमको सिखाता है। पांचों समवाय जब मिलते हैं तो कोई कार्य का निष्पादन होता है, उसकी निष्पत्ति होती है, अन्यथा नहीं हो सकती। अरे आम की गुठली में स्वभाव है आम का फल देने का, लेकिन काल नहीं पकेगा तो नहीं देगा। उसका कर्म होगा वैसा तो देगा। उस जीव को जितने आम की गुठली में बोई जाए उतने पेड़ लगेंगे, सब पे आम मिलेंगे जरूरी नहीं है। पेड़ बन के भी कोई फल देता है, कोई नहीं देता है। उसके कर्म कैसे हैं, फिर उसने पुरुषार्थ कैसा किया। आपने बीज बोकर उसका सिंचन, उसको खाद पानी बराबर दिया कि नहीं दिया। और फिर नियति होनी है, सब कुछ हुआ, काल किया हो गया, स्वभाव भी था उसका, कर्म भी वैसा था, पुरुषार्थ भी पूरा किया, पूरा वटवृक्ष बन गया। 10 साल हो गए, अब इस साल आम के वृक्ष आने हैं, लेकिन एक तूफान आया और पेड़ को नीचे गिरा दिया। नियति ऐसी थी, उस वृक्ष से फल नहीं मिलना था तो क्या मिलेगा। वो जैन श्रावक जो मंत्री था, उसने सारे आचार्यों को जो मिथ्यात्वी थे, क्योंकि वो एकांतवादी थे इसलिए वो मिथ्यात्वी थे, उनको पांचों को सम्मिलित किया, उन पांचों को जोड़ा, उन पांचों को समझाया और उनको पांचों को मिथ्यात्व से समकिति बनाया। और राजा को भी सही बात बताई, सब राज दरबारियों को और सभा को भी सही बात का आकलन हुआ और सही बात समझी। और इस तरह से ये इस कहानी के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि दर्शन क्या होता है, दर्शन क्यों जरूरी है हमारे लिए। दर्शन के बिना सिद्धि नहीं मिल सकती, दर्शन के बिना सुख नहीं मिल सकता, और दर्शन सही होने के बिना भी नहीं मिल सकता। तो हमारा दर्शन होना चाहिए, हमारे पास सही दर्शन होना चाहिए। इस बात को हम जाने, समझे और अपने अंदर ऐसी प्यास जगाएं कि हम भी जैन धर्म के सिद्धांतों को जानने का, सीखने का प्रयास करें, उनको जाने, समझें
अपनी कसौटी पर उसको कसे और फिर उनको सही लगने पर स्वीकार करें और फिर उसके अनुसार अपना आचरण करें। तो ये संक्षेप में एक सामान्य प्रारंभिक जानकारी के तौर पे जितनी मुझे जानकारी थी उतना मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने का प्रयास किया है। इस सब में आप लोगों को अगर कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में खड़ा हुआ हो, कोई शंका आई हो, कोई प्रति प्रश्न खड़ा हुआ हो, तो आप निसंकोच कर सकते हैं। यथासंभव मेरी योग्यता के अनुसार मैं उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा। अगर किसी को Yes. कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। 5 मिनट और है, उसमें हम पूछेंगे। अपने आप को अनम्यूट करके पूछ लीजिए कोई जिसको पूछना है, और नहीं तो सब अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि बात आपको ठीक लगी कि नहीं लगी, अच्छी लगी है। हाँ, वंडरफुल अरुण, बहुत अच्छा, साधारण और सरल भाषा में बहुत अच्छी व्याख्या की है, शॉर्ट एंड स्वीट, सबको बहुत अच्छी शैली में बताया है। कीप इट अप, वेरी गुड। मेरा लेवल भी प्रारंभिक ही है, इसलिए मैं प्रारंभिक लेवल की बात कर सकता हूँ। ऐसा और नहीं ये है गुरु भगवान के आशीर्वाद से, आप सब बड़ों के आशीर्वाद से जो मैंने जाना समझा। अरुण मामा, यस, अरुण मामा, आपकी खूब अनुमोदना कि आपने ये कार्यक्रम रखा और इतने लोग सब जुड़ सके। पर सबसे ज्यादा आनंद तो ये है कि इवन छोटे बच्चे जैसे कि ऐशु और अद्वय भी एकदम ध्यान से सुन रहे थे, तो वो बहुत प्रशंसनीय है। और अरुण, अभी हमारा भी लेवल प्रारंभिक ही है। हाँ, इसीलिए अपन वही बात कर रहे हैं। अपन आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं, समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन प्रारंभिक से, प्राइमरी से हम आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। हमारे नहीं, पास बहुत ऐसी शक्ति और साधन है। अरुण भैया, हम प्राइमरी से ही आगे बढ़ पाएंगे, इसी तरह से हैं? समझ, हमारा लेवल इसी तरह से समझ पाएंगे, प्राइमरी से ही आगे बढ़ पाएंगे। आज समझ पाए। प्राइमरी के बाद भी तो मिडिल होता है, मिडिल के बाद सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी के बाद हायर सेकेंडरी होता है, फिर कॉलेज होता है। हाँ, तो सबको अच्छा लगा प्रोग्राम, तो इसको कंटिन्यू करेंगे। इसके लिए मैं वापस इनविटेशन सबको भेज दूंगा। ये आईडी यही है, सबको आपको वापस डिटेल मिल जाएगी। और टाइम, मेरा ऐसा सुझाव है सभी से कि हम आज हमने जो जैन दर्शन की प्रारंभिक बात समझी है, उससे अगर हमारे मन में कोई प्रयास जगी है, कुछ जानने की इच्छा जागृत हुई है, तो हम जैन दर्शन के सिद्धांतों को समझने का प्रयास करें शुरुआत से। यस, जो तू कहानी कही ना वह सब अच्छी लगी, ऊपर सारो सार आई गयो। हाँ, बस इसीलिए इसको समझ में आई गयो। हाँ, हाँ, वह बहुत सुंदर उदाहरण हो। हाँ, बहुत अच्छा लगो। गुरु कृपा से एड़ो कार्यक्रम करते रहिए। नाइस, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, बहुत अच्छा लगा अरुण सर। बहुत क्लियरली काको समझ से आया। अनम्यूट करो आप। अरुण भैया, यस। बहुत अच्छा लगा, वेरी सिंपल एंड वेरी एक्सप्लेनेटरी, बहुत तो क्लियरली फिर- समझ आया। तो फिर अब आगे चलना है। बिल्कुल। हाँ, ओके, वेरी गुड। काको सा बोलो आप। करेगा। पहले काको सा। क्या बोल रहे हैं आप? हेलो, मैं कह रहा था कि इसी और भी बार टाइम टू टाइम ऐसा ऑर्गेनाइज करो जिससे हम लोगों को इसके बाद जैन धर्म के बारे में कुछ मालूम हो जाए। हाँ, अब ये सीरीज चालू रखेंगे काको सा। हाँ, क्या जरूर चालू रखना। और बहुत अच्छा लगा और इससे बहुत ज्ञान भी मिला। महाराज साहब हो गए अरुण बाबू, आप तो एकदम है। प्रणाम अरुण काका। बाबू, महाराज साहब हो गए आप तो एकदम। नहीं नहीं, आपका आशीर्वाद, मैंने तो महाराज साहब का प्रवचन ही कभी सुना। बड़ों का आशीर्वाद, गुरु की कृपा। अभी तो आप हमारे शिक्षक बने हुए हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। डॉक्टर साहब आप बोलेंगे। ये कंटिन्यू करिए। पर मैं चाहता हूं कि इतनी बात सुनकर, समझकर हमारे प्रत्येक के मन में कुछ प्रश्न खड़ा होना चाहिए, प्रति प्रश्न सबके वहां से प्रश्न आना चाहिए, जिससे कि बात की और क्लैरिटी बढ़ेगी, खुलासा और होगा। हम इस बात पे गौर करेंगे तो निश्चित हमारे दिमाग में कुछ न कुछ प्रश्न उभरेंगे। ये बीज बोया है, हाँ। इसको पेड़ होते होते टाइम लगेगा। ऐसे बीज यदि बोते रहोगे तो फल के बिना कुछ आगे नहीं बढ़ता होगा। जाएगा।
और माली सक्षम होगा तो पेड़ भी जल्दी अच्छा लगेगा। हाँ, पुरुषार्थ अच्छा करेंगे तब होगा। ठीक है, तो इसको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण, और कल वापस इसी समय। and Prakash also for organizing it. कुछ बोल रहे थे प्रकाश? नहीं, बस अरुण ने दिखाई तो हो गया काम। ठीक है, सबका धन्यवाद जुड़ने के लिए, और इसी तरह जुड़ते रहिए। यही आईडी रहेगी। डॉक्टर साहब आप बोलेंगे? टाइम भी यही रहेगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा। टाइम आधा घंटा एडवांस कर सके तो बेटर रहेगा। इनका रात हो पहले जाता कर दे। हाँ, यहाँ के 5 बजे, इंडिया के 5 PM IST। सबको सूट करता है? यस। I think थोड़ा सा और जल्दी हो तो और बेटर। 4:30 इंडिया 4:30। No, it should be 5, not 4:30. UAE वालों को प्रॉब्लम नहीं होता, इट इज ओके फॉर मी। UAE वालों के लिए प्रॉब्लम नहीं होता, इट इज ओके फॉर मी। 4 बजे इंडिया टाइम, 4:30 बजे ठीक है। Try to keep it 5 o'clock. ओके, 5 o'clock। 5 o'clock। यस, इंडिया टाइम 5 o'clock। Okay. Okay, no problem. No problem. तो आगे हम जैन धर्म के सिद्धांतों को प्रारंभिक तौर से सीखना शुरू करेंगे। क्रम से एक के बाद एक सिद्धांत अपने आप हमारे सामने आते रहेंगे और हमें समझ में आता रहेगा, और हम इस जैन दर्शन के माध्यम से इस संसार को, इस जीव को, सबको जान सकेंगे, भगवान के मार्ग को समझ सकेंगे। थैंक यू ऑल। Thank you. ओके, प्रणाम। Thank you very much. जय जिनेंद्र। जय